गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मानचित्र भूगोल के बारे में और मानचित्र भूगोल में अपन बात करेंगे प्रक्षेप के बारे में, यानी प्रक्षेप किस प्रकार से होते हैं और प्रक्षेपों का क्या महत्व है और प्रक्षेपों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। यानी प्रक्षेपों की जो परिभाषा भी अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग बताई है। प्रक्षेप का अगर अपन सामान्य अर्थ में अगर एक ही लाइन में अगर बात करें तो जो कागज के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे ही अपन प्रक्षेप कहते हैं। जैसे अपन भूगोल की भाषा में अगर प्रक्षेप की बात की जाए तो अपन बात करते हैं जैसे मानचित्र प्रक्षेप हमारा टॉपिक है। यानी प्रक्षेप का जो शाब्दिक अर्थ है किसी भी पारदर्शी कागज पर या फिल्म पर अंकित प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर जब उसको प्रक्षेपित किया जाता है जो चित्र बनता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। अब प्रक्षेप एक थे अपन के F.J. मोंकहाउस, उन्होंने प्रक्षेप की परिभाषा क्या बताई। F.J. मोंकहाउस के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वर्तों तथा यामियोत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। यानी किसी भी जो कागज है या कोई कपड़ा है या कोई पर्दा है उसके ऊपर फिल्म स्ट्रीम यानी कहीं से प्रकाश डाल के या प्रकाश की सहायता से जब कोई चित्र बनाया जाता है उसे अपन प्रक्षेप कहते हैं। और उसी प्रक्षेप को अपन किसी भी मानचित्र की सहायता से या अपन कहते हैं मानचित्र पे जो अपन को अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शाई हुई मिलती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता क्यों हुई भाई। ग्लोब पर भी अपन मानचित्र को देख सकते हैं, यानी विश्व के अन्य देशों को देख सकते हैं, लेकिन अपन मानचित्र क्यों बनाते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से जो तुलना की गई है और जो मानचित्र को थोड़ा श्रेष्ठ बताया गया है, या अपन ये कह सकते हैं सरलता की दृष्टि से, लाने ले जाने की दृष्टि से या रख रखाव की दृष्टि से मानचित्रों को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे देखो मानचित्रों की आवश्यकता क्यों हुई, 2-4 पॉइंट है। देखो मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता क्योंकि ग्लोब पर पृथ्वी के समस्त भाग को नहीं देख सकते हैं, जबकि मानचित्र पर समस्त भाग, यानी पहली विशेषता है कि जो ग्लोब होता है वो तो आपका गोल होता है, तो उस गोल ग्लोब के ऊपर जो मानचित्र, जो ग्लोब आगे का भाग है उसी पर जो चित्र आएंगे या जो देश आएंगे वो अपन को दिखेंगे, पीछे वाले अपन को नहीं दिखेंगे। लेकिन मानचित्र एक फ्लैट कागज पे होता है तो एक साथ पूरे विश्व को अपन देख सकते हैं। तो पहला बिंदु आपका यह है कि ग्लोब पर एक साथ में अपन सारे वर्ल्ड को नहीं देख सकते और मानचित्र पर सभी समस्त देशों को अपन देख सकते हैं मानचित्र पर। दूसरी बात लिखी हुई है ग्लोब पर स्थानों के बीच की जो दूरियां हैं वो मापना कठिन है। एक तो गोल ग्लोब होता है उसके ऊपर जो दो स्थानों के बीच की दूरियों को मापना कठिन होता है, लेकिन वही अगर फ्लैट कागज पे या कपड़े पे या किसी अन्य स्थान पर अगर बना हुआ मानचित्र हो तो मानचित्र पर स्केल की सहायता से अपन उसको आराम से माप सकते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरियों को सेंटीमीटर में या जो मान दिया होता है मानचित्र में उनको आराम से मापना, दूरियों को, वो मानचित्र पर थोड़ा सही रहता है। तीसरी लाइन दी हुई है यहाँ पे, ग्लोब को कागज पर बने मानचित्रों की सहायता से मानचित्रों की तरह मोड़ना तथा पुस्तक में देख देना संभव नहीं है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ग्लोब को अपन लाने ले जाने की दृष्टि से या रखने की दृष्टि से, ग्लोब गोल होता है तो अपन बैग में भी नहीं रख सकते, लाने ले जाने में कठिनाई रहती है, लेकिन कागज तो फ्लैट होता है और कागज को अपन लपेट सकते हैं, मोड़ सकते हैं और उसको मानचित्र को, कागज पे बने मानचित्र को अपन किसी भी बुक में रख सकते हैं, जैसे आपकी एटलस आती है, या अपन मानचित्र को समेट कर अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये हमें आसानी होती है रख रखाव में, लाने ले जाने में ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में आसानी होती है लाने ले जाने में, रख रखाव की। अगली बात की गई है कि पृथ्वी के छोटे छोटे भागों को पृथक कर ग्लोब पर कहीं पर भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लो पृथ्वी है आपकी समस्त, और समस्त पृथ्वी इतनी बड़ी है कि ग्लोब पर जो किसी भी प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक भाग को, छोटे छोटे भागों को अगर बनाना है तो उन्हें वहाँ बनाने में कठिनाई होगी। लेकिन अपन मानचित्र को, जैसे पूरे विश्व में अपन एक महाद्वीप का ले लिया उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का एटलस में आपको एक पर्सनल मैप मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में भी फिर आपको बोल दिया कि केवल यूएसए का चित्र बनाना, तो अपन मानचित्र पर छोटे छोटे भागों में भी अपन विश्व के मानचित्र को बना सकते हैं। ऐसा अपन ग्लोब पर नहीं कर सकते।
यानी कई ऐसे कारण हैं जिनमें अपेक्षा की जाए ग्लोब और मानचित्र की, तो वहाँ पे ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र थोड़ा सा सावधानीपूर्वक या सरलता से उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रक्षेपण ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की ज़्यादा महत्वता है। और मानचित्र अपन कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। राजनीतिक मानचित्र है या अपन कह सकते हैं प्राकृतिक मानचित्र है, लेकिन ग्लोब पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्लोब पे एक बार अपन विश्व को बनाते थे तो वो ग्लोब वो काम आता, लेकिन मानचित्र को अपन कहीं पर भी चिपका सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं या अपन बैग में रख सकते हैं। यानी कई सारी इसमें जो विशेषता है, अन्य विशेषताएं, वो मानचित्र को थोड़ा श्रेष्ठ बताती हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा प्रक्षेप क्या होता है और प्रक्षेप की क्यों आवश्यकता हुई। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है या तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और हम आगे से और अच्छे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।